प्रिय विद्यार्थी और मित्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर सर्कल की शुरुआत करेंगे। सर्कल के संदर्भ में आप कक्षा 8वीं में 9वीं में बहुत कुछ बातें पढ़ चुके हो। कुछ बातों को हम रिवाइज करेंगे और कुछ बातों को अपन पढ़ते पढ़ते फिर याद करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल। तो सर्कल आपने पढ़ चुके, क्या है सर्कल? तो ध्यान दीजिएगा। सर्कल जैसे एक सर्कल बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, ऐसा फिक्स पॉइंट लेते हैं एक, और फिक्स दूरी लेकर ऐसी इस तरह सर्कल बनाते हैं। तो क्या होता है सर्कल? एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर होने वाले बिंदु का जो समुच्चय ये वाला, इसे कहते हैं अपन सर्कल। क्या है ये? द सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point. जैसे ये फिक्स पॉइंट लिए और ये वाले हमने पॉइंट्स को हमने जोड़ दिए। ये जो सेट ऑफ पॉइंट है ये वाला, सिर्फ ये वाला, ना अंदर का ना इधर के बाहर का, सिर्फ ये जो पॉइंट्स का जो समुच्चय है इसे कहते हैं अपन सर्कल। और ये जो पॉइंट है उसे कहते हैं अपन सेंटर। और ये जो दूरी है फिक्स पॉइंट से सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लिए उसे कहते हैं अपन रेडियस। द फिक्स पॉइंट is called center of the circle and the fixed distance is called the radius of the circle। जो फिक्स जो डिस्टेंस है इसे अपन रेडियस कहते हैं। जनरली the center is denoted by O and radius by small r। तो ये सेंटर हो जाएगा O और ये रेडियस हो जाएगी स्मॉल r। तो रेडियस को और अपन दूसरी तरह से डिवाइड करेंगे। रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल and any point on the circle, is called radius। तो रेडियस कैसे डिपेंड किया कर सकते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। जैसे ये सेंटर और मान लो पॉइंट ये जो दूरी है ओ ए, उसे कहते हैं अपन रेडियस। इन फिगर ओ इज सेंटर, पहले भी लिखे, एंड ओ ए इक्वल टू आर इक्वल टू रेडियस ऑफ दी सर्कल। ये ओ ये होगी रेडियस, ओ मीन्स आर, रेडियस वो सेंटर। और सर्कल कौन सा ध्यान रखना है, ये अंदर का पार्ट भी सर्कल नहीं है और बाहर का पार्ट भी सर्कल नहीं है, सिर्फ ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स का जो सेट है कंप्लीट, इसे कहा है अपने सर्कल। देख उसके बाद में सेकेंड,
पढ़ेंगे अपन सेकेंड। जैसे सर्कल के प्लेन में कोई भी लाइन है, वो जो लाइन सर्कल को डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट में कट करती है, उस लाइन को हम कहते हैं सेकेंड। तो जैसे ये सर्कल विदाउट सेंटर सर्कल नहीं होगा, ये हो गया आप सर्कल। और इसी के प्लेन में जो लाइन है, तो सर्कल को डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, अपन सेकेंड। The line in a plane of circle, line in a plane of circle, which intersect the circle into two distinct points, is called second of the circle. Second of the circle. सर्कल के प्लेन में होने वाली जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, उसे कहते हैं अपन सेकेंड। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कॉर्ड। कॉर्ड मतलब जैसे सर्कल के कोई 2 पॉइंट लिए और 2 पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है, उसे अपन कहेंगे कॉर्ड। क्या कहेंगे उसे? कॉर्ड। तो इधर कॉर्ड, जैसे सर्कल है, सेंटर ओ, मान लो पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, ये पी क्यू को जोड़ने वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को कहते हैं अपन कॉर्ड। द सेगमेंट, ये क्या है? लाइन। ये क्या है? सेगमेंट। द सेगमेंट joining any 2 points on the circle is called chord. तो यहाँ पे पी क्यू है कॉर्ड, यहाँ पे जो लाइन एल बोले या लाइन ए भी बोले, ये होगी सेकेंड। इन फिगर क्या लिखेंगे? इन फिगर लाइन एल is second, and here in figure segment PQ is a chord. Segment PQ is a chord. तो बहुत सारे अपन कॉर्ड खींच सकते हैं डिफरेंट पॉइंट को जोड़ के। अब देखो, एक स्पेशल कॉर्ड जो सेंटर से जाती है, उसे कहते हैं अपन डायमीटर। डायमीटर जैसे सर्कल और ये सेंटर, और ये सेंटर से जाने वाला जो कॉर्ड है, उसे कहेंगे अपन डायमीटर। मान लो ये तो कॉर्ड passing through the center of the circle is called diameter. जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर जाती है, उसे कहते हैं डायमीटर। एंड दिस डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस। डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस। जब अपन रेडियस को आर से दर्शाते हैं, और ये जो डायमीटर है इसको डी से दर्शाते हैं। डायमीटर generally denoted by capital D, and D equal to double of radius, means twice R, and D equal to R, equal to
हुआ। तो अपने क्या पढ़े अभी तक? सर्कल, सेंटर, रेडियस, सेकेंड, कॉर्ड और डायमीटर। आगे जैसे ये पढ़ेंगे टेंजेंट। क्या पढ़ेंगे अपन? टेंजेंट। ये भी क्या है? जैसे सेकेंड है वैसे ही टेंजेंट है, लेकिन सेकेंड क्या करती है? सर्कल को दो पॉइंट में कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो टेंजेंट क्या करती है? सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करती है सिर्फ। तो जैसे ये सर्कल और ये लाइन, ये क्या कर रही है? लाइन इस पॉइंट में सिर्फ टच कर रही है। मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, सेंटर O। तो क्या लिखेंगे टेंजेंट? द लाइन इन अ plane of the circle, plane of the circle which touches the circle, which is the circle in a single point, single point। जैसे टच बोले तो सिंगल पॉइंट ही आएगा, फिर भी अपन लिखे सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे टच करती है उससे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। द पॉइंट where the tangent touches the circle is called point of contact or point of tangency। तो मान लो ये लाइन है M। In figure, line M is a tangent and point P is point of contact। और पॉइंट T क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। देन सेंट्रल एंगल, central angle, consider circle and the center O। The angle whose vertex is at the center of the circle is called central angle। यानी जिस एंगल का वर्टेक्स सर्कल के सेंटर पे हो उसे कहते हैं अपन सेंट्रल एंगल। मान लो और उसकी साइड क्या करनी है? सर्कल के दो पॉइंट से जाती है, दो पॉइंट से जा रही है। मान लो ये बी, ओ ए ओ बी दो साइड, ये ओ ए और ओ बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इसके बीच का ये जो पार्ट है इसे अपन कहते हैं आर्क। जरूरी नहीं ये पार्ट, कोई भी जो पार्ट है सर्कल का कोई भी पार्ट उसे कहते हैं अपन आर्क। तो बाद में देखते हैं सेंटर एंगल। एन एंगल whose vertex is on the center of the circle is called a central angle, called a central angle। In figure, angle AOB is an central angle, central angle। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आर्क, आर्क ऑफ
सर्कल, जैसे सर्कल है वो, और ये मान लो पार्ट, इतना सा पार्ट ये वाला, ये पार्ट बोलो, ये पार्ट बोलो या पूरा बोलो, तो इसे कहते हैं अपन आर्क ऑफ सर्कल। The arc of a circle is a part of a सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल क्या है? सर्कल का एक पार्ट है, सर्कल का क्या है? एक पार्ट है। जैसे मान लो ये बी एक्स वाई, द पार्ट ऑफ सर्कल एक्स बी is an arc, is an arc of the circle। जो पार्ट है उसी को कहते हैं अपन आर्क। एंड measure of the arc, measure of the arc equal to measure of the central angle associated with that arc। The measure of an arc is equal to the central angle associated with the arc, with the arc। मतलब जैसे देखो ये आर्क है और ये मान लो सेंटर एंगल निकाले, इस पॉइंट से जाने वाला ये और पॉइंट बी से जाने वाला एक साइड, इससे बना ये सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल का मेजर और इस आर्क का मेजर कैसा रहेगा? सेम। Therefore, measure of an arc equal to measure of central angle associated with the arc। Therefore, क्या लिखेंगे? Measure of arc कौन सी? XB equal to measure of angle AOB। आर्क एक जिससे एसोसिएट सेंट्रल एंगल है AOB। आगे जैसे आर्क है, ये आर्क है सर्कल और ये सेंटर पार्ट, ये जो आर्क है इसे बोलते अपन सेमी सर्कुलर आर्क। कितना पार्ट? ये एक्स बी और या मान लो ये AYB, दोनों ही सेमी सर्कुलर आर्क। तो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। If a circle is divided into two equal arcs, if a circle is divided into two equal arcs, दोनों equal arcs में इसको divide किए, then each part is called a semicircle। तो हर एक जो पार्ट है उसे कहते हैं अपन सेमी सर्कल। और ये जो सेमी सर्कल है, देखो ये एंगल कितने का हो गया? 180 का। ये एंगल कितने का? 180 का। तो सेमी सर्कल का मेजर कितना आएगा? 180। मेजर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ सर्कल कितना आएगा? मेजर ऑफ सर्कल इक्वल टू 360 डिग्री। और जो आर्क जिसका मेजर 180 से कम है उसे कहते हैं अपन माइनर आर्क, और जिसका मेजर 180 से ज्यादा है उसे कहते हैं अपन मेजर आर्क। मेजर ऑफ माइनर आर्क
is less than 180 degree and measure of major arc is greater than 180 डिग्री। तो जो माइनर आर्क है उसका मेजर होता है 180 से कम, और जो मेजर आर्क है उसका मेजर होता है 180 से ज्यादा, और जो 180 है वो गया सेमी सर्कल या तो सेमी सर्कुलर आर्क। और सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर। तो ध्यान रखो कि जो सेमी सर्कल है या तो ये जो सेमी सर्कल है उसका मेजर होता है 180, होल सर्कल का मेजर होता है 360, और जो आर्क है जैसे छोटी आर्क मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक या तो यहाँ से यहाँ तक, जो 180 से कम है उसे कहेंगे अपन माइनर आर्क, और जो 180 से ज्यादा है उसे कहेंगे अपन मेजर आर्क। देन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, सर्कल्स जिनका रेडियस सेम हो उसे कहते हैं अपन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। दी सर्कल्स having same radius are called congruent circles। ये सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है, ये दोनों का रेडियस सेम है और इसका रेडियस आर, इसे कहेंगे अपन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे दो या दो से अधिक सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो उसे बोलते अपन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। द सर्कल्स हैविंग कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर are called concentric सर्कल्स। जैसे एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, इसका सेंटर एक ही है उसे कहते हैं अपन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर सेम है, एक ही पॉइंट है, और ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल जिनकी रेडियस सेम है। उसके बाद में इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, इंटरसेक्टिंग सर्कल जैसे ये सर्कल, इसमें क्या है, दो पॉइंट कैसे हैं, कॉमन है, दो पॉइंट कैसे हैं दोनों सर्कल के लिए कॉमन है, ऐसे सर्कल को बोलते हैं अपन इंटरसेक्टिंग सर्कल। द सर्कल्स हैविंग टू कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सर्कल। दो पॉइंट कॉमन है उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल। जैसे मान लो पॉइंट है P, ये पॉइंट Q कॉमन है, यहाँ कट कर रहे दोनों, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, एक्सटर्नल सर्कल। कंसीडर द सर्कल, सेंटर O, रेडियस R, center O and radius R. Suppose here is point A and here is point B. यहाँ पे एक पॉइंट है ये, यहाँ पे एक पॉइंट है B। और V1
circle or given circle with center O and radius R, जिसका सेंटर O है, रेडियस R है. For any point in the plane of the circle, किसी भी पॉइंट के लिए जो सर्कल के प्लेन में, such as A, if distance OA means distance between center and that point K is less than radius, then the point A is in the interior of the circle. तो ये पॉइंट कहाँ होता है? इंटीरियर. एंड सेट ऑफ ऑल सच पॉइंट, is called interior of the सर्कल. और ऐसे पॉइंट का जितना भी ये सेट समुच्चय बनेगा, जैसे पूरे पॉइंट्स का ये सेट जो बनेगा, इसे बोलेंगे अपन इंटीरियर ऑफ दी सर्कल. देन फॉर एनी पॉइंट लाइक B or any point in the plane of the circle, such as point B, if distance between point O and B is greater than radius, एक पॉइंट और बी के बीच की दूरी कितनी है? रेडियस से ज्यादा, यानी सर्कल के बाहर. देन द पॉइंट B is in the exterior of the सर्कल. तो पॉइंट B का रहेगा सर्कल के एक्सटीरियर में. एंड सेट ऑफ ऑल सच पॉइंट, और इस पूरे बिंदु का जो समुच्चय है जो रेडियस के ज्यादा की दूरी पर है, उसे बोलते हैं अपन एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल. एंड set of all such points is called exterior of a circle. तो जैसे सर्कल है, सर्कल के तीन पॉइंट मतलब ये सर्कल के अंदर के पॉइंट जो है वो इंटीरियर में, और सर्कल के बाहर के जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर हो जाता है. तो ये पार्ट इंटीरियर ऑफ सर्कल, ये सर्कल, और सर्कल के बाहर के जितने भी पॉइंट्स है सभी हो जाता है एक्सटीरियर सर्कल. तो पॉइंट इंटीरियर में है तो क्या होता है? उस पॉइंट की दूरी सेंटर से कितनी होती है? रेडियस से कम. सर्कल के है तो रेडियस के बराबर, और एक्सटीरियर में है तो रेडियस से ज्यादा. उसके बाद में पढ़ेंगे अपन. टचिंग सर्कल, जैसे टू प्लेनर सर्कल ये है, और ये है, इनका एक ही कॉमन पॉइंट है, इसे बोलेंगे टचिंग सर्कल. या तो इस तरह बनाते हैं, कॉमन पॉइंट है, इसे बोलते हैं टचिंग सर्कल. तो क्या लिखेंगे? मान लो सेंटर A
सेंटर बी, यहाँ पे सेंटर ए पी और सेंटर क्यू। दी कोप्लानर सर्कल having a common point. A common point means single common point are called touching circles. Are called touching circles. तो एक ही यदि कॉमन पॉइंट है दोनों सर्कल का तो उसे बोलते हैं टचिंग सर्कल। इफ यू ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, जैसे अपन यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए अपन ने, पॉइंट है टी, मान लो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्यू, एस। यदि टेंजेंट ड्रॉ किए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे या तो कॉमन पॉइंट पे और सेंटर जो है सर्कल के अपोजिट साइड है तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, और एक ही साइड में है तो उसे बोलते हैं इंटरनली टचिंग सर्कल। इफ वी ड्रॉ a tangent at point of contact of the circles, comma, if number one, the centers of the circle are on opposite side of the tangent, then the circles called externally touching circles, and second, the centers of the circle are on the same side of the tangent, then the circles called internally touching सर्कल्स। एक ही साइड में है सेंटर, इसे कहेंगे इंटरनल टचिंग सर्कल्स, और अपोजिट साइड में है टेंजेंट के, इसे कहेंगे अपन एक्सटर्नल टचिंग सर्कल। मान लो टेंजेंटियल और टेंजेंट है। आगे एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स के बीच के जो सेंटर्स के बीच की दूरी होती है उनके रेडियस के सम के बराबर, और इंटरनल टचिंग सर्कल्स के सेंटर के बीच की दूरी होती है उसके रेडियस के डिफरेंस के बराबर। और एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स और एक्सटर्नल टचिंग सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मान लो ये रेडियस है R1, रेडियस R2, इक्वल टू क्या आएगा R1 प्लस R2, दैट इज सम ऑफ रेडियस, सम ऑफ रेडियाई of the circles। For internally touching circle और internally touching circles क्या होगा, distance between their centers
इक्वल टू क्या आएगा, मान लो ये यहां से यहां तक ये रेडियस है R2 और ये R1, क्या आएगा R2 माइनस R1। यहाँ पे क्या है, R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 बड़ी होनी चाहिए, यानी कोई भी बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस को माइनस करेंगे, क्या आएगा ये डिफरेंस ऑफ रेडी ऑफ दी सर्कल, ये बात है। और अपने को ये बात विशेष ध्यान रखना है कि फॉर टचिंग सर्कल्स के लिए नोट लिखते हैं, नोट फॉर टचिंग circles, it may be external touching circles or internal touching circles, the centers of the circle and point of contacts are collinear, कैसे रहते हैं, कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन का रहता है ये सब, ओके।